अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम और सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही लास्ट वीक 13 अक्टूबर को मैंने आप लोगों से अर्ज़ की थी कि यहाँ पर फोमो में आकर कोई भी आपने यहाँ पर ज़्यादा लेवरेज के साथ विदाउट रिस्क मैनेजमेंट फ्यूचर्स में तो कम अज़ कम परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों ना हो, किसी भी किस्म की यहाँ पर आपने कोई अंधी बाइंग नहीं करनी। रीटेस्ट का वेट करना है तो आप लोगों की आंखों के सामने कि रीटेस्ट लग चुका है 1,03,470 का। अब यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस उठने की कोशिश कर रही है। अभी भी करंट प्राइस 1,07,876 है। बात करने का मकसद ये है कि अगर यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस नीचे मजीद गिरे भी ना, 1,05,000 पे लोकल सपोर्ट है वो भी टूटे, मजीद नीचे गिर जाए, मेरी तरफ से 1,03,600 कुछ आ जाए, वो वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट लेवल है, वो भी ब्रेक हो जाए, उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस मजीद गिरकर 97,000 ही कुछ क्यों ना चली जाए तब भी ठीक है ना। ये 98,115 का लास्ट पिवट लो ब्रेक करके मजीद नीचे चले जाए, 97,000 तक क्यों ना चले जाए, वो भी ब्रेक कर ले। 93,000 जो आपको बारहा बताया है हमारी एक बहुत अच्छी सपोर्ट है, 93,755 वीक रेंज है 93,200 तक, ये क्यों ना ब्रेक हो जाए। ठीक है, हर हाल में आपने बिटकॉइन को बाय ही करना है। आपने क्या करना है, आपने बिटकॉइन को और बिटकॉइन के साथ साथ आल्ट कॉइन्स को क्या करना है, बाय ही करना है। ठीक है ना, उससे भी नीचे चली जाए 92,000 से लेकर 90,800 तक, उसको तो मैं बोलना भी जरूरी नहीं समझता। खैर कुछ भी हो, अलगर्ज आपने यहां पर बिटकॉइन को बाय ही करना है। आपने आज ठीक है ना, आज ये डेली कैंडल क्लोज हो चुकी है 108,586.20। आज 19 अक्टूबर है। आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बिटकॉइन को आपने क्या करना है, बाय इन पार्ट्स एंड होल्ड। डिटेल में बोल दिया। ठीक है, प्राइस एनालिसिस भी करते हैं फरूक भाई, खुलकर प्राइस लेवल्स बता दिया आपको। हर हाल में आपने अभी क्या करना है, करंट प्राइस के अंदर भी क्या करना है, पार्ट्स के अंदर बाइंग शुरू कर दें। आज आपने बाय करना है बिटकॉइन, ठीक है, कुछ भी हो जाए आज आपने बाय करना है बिटकॉइन। इसके साथ साथ आल्ट कॉइन्स भी। आप में से किसी ने मुझसे पूछा था इथेरियम के बारे में, तो सबसे पहले तो इथेरियम का प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया था, वो कंप्लीट हुआ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से मैंने आप लोगों को ये नया सिग्नल लिख कर दिया 9 अगस्त को। ठीक है ना, तो जो आप लोगों की जबान में, ताकि आप लोग भी इस मार्केट से फायदा उठा सकें। ठीक है ना, प्रॉपर रिटर्न सिग्नल लिख कर दिया अपने असूलों के खिलाफ जाकर। ये देखो, इसमें TP5 5,200 अभी भी पेंडिंग है, 5,370 अभी भी पेंडिंग है, TP6 TP7 5,600। ठीक है, ये लिक्विडिटी हंटिंग होनी थी, 3,750 तक हुई है, 3,400 तक गई है। 10 अक्टूबर को जब बिटकॉइन की प्राइस गिरी, इथेरियम की प्राइस भी साथ साथ गिरनी ही थी, 3,400 तक गई है। 3,160 3,050 2,500, उसके आगे टारगेट के साइन भी मैंने नहीं बनाए, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट या देर इज अ प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए मेंशन किया हुआ है। खैर हमारी 4 TP इस नई सिग्नल की भी हिट हो चुकी है जो 9 अगस्त से मैंने आपको दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट निकाल दो, डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो, फायदा उठाओ, नहीं तो पुरानी वीडियो जाकर देख लो, 9 अगस्त से बताई हुई ये बात। ठीक है, अभी भी आपको मेंशन कर दिया फिर से। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। इसके अंदर भी हमारा वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है, प्रोबेबिलिटी जिसकी हिट होने की 75% है, 5,785 से लेकर 5,835। ये ब्रेक होगा, एंड इफ ब्रेक्स प्राइस विल स्काई रॉकेट फ्रॉम हियर इनटू न्यू डिस्कवरी रेंज फॉर इथेरियम। क्या है वो, 6,000 7,000 8,000। क्लियर हो रही है बात। तो ये बातें आप लोगों को 9 अगस्त से बताई हुई है, और इससे भी पहले, ठीक है ना, इससे भी पहले एक प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया था इथेरियम का आप लोगों को। ठीक है, आल्ट कॉइन्स का बताते हैं फरूक भाई आप लोगों के पूछने के ऊपर, और इथेरियम का तो लाजिम बताते हैं। एक प्रॉपर रिटर्न सिग्नल लिख कर दिया है आप लोगों को इथेरियम का, जो कि अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कुछ ही महीनों पहले ये देखें, TP12 हिट हुई इथेरियम की 5 मई से बताया हुआ था 4,125। ठीक है, ये होने के बाद फिर ये नया सिग्नल लिखा है 9 अगस्त को आप लोगों के पूछने पे। ठीक है, आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। डिस्कॉर्ड को कंप्लीट एक्सेस लो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, और आराम से इन चीज़ों पर क्लिक कर करके पढ़ो सीखो। ठीक है, 16 अक्टूबर को मैंने आप लोगों को बताया कि ओके एक्सेप्टेंस है 2 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब इसके बाद ये आगे 3 रेफरेंस दिए हुए मैंने, उसके बावजूद एक चौथी एग्जाम्पल भी दी हुई है, रीड एंड लर्न लिखा हुआ है कॉशन और वार्निंग के साथ, कि इसको सीखो
कि 70% ऑफ द टाइम अगर प्राइस यहाँ से मजीद ऊपर जाती भी है, स्ट्रेट अवे जो भी प्राइस दिख रही है आपको 111,639.5, यहाँ से मजीद ऊपर जाती भी है, प्रीवियस जो इधर हाई दिख रहा है आपको, रेंज दिख रही है 1,13,000 की, ब्रेक करके मजीद ऊपर जाती भी है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपने फोमो में नहीं आना होता। 30% ऑफ द टाइम प्राइस जो नीचे लो दिख रहा है आपको, लास्ट पिवट लो दिख रहा है 109,802 का, ये भी ब्रेक करके नीचे चली जाएगी। इसी बात को यहाँ पर खुलकर समझाया हुआ है विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो जिसके पास डिस्काउंट ग्रुप को कंप्लीट एक्सेस नहीं है वो इन लिंक्स को क्लिक करके नहीं पढ़ सकता, मगर खैर मैं वीडियोस में प्री मार्केट एनालिसिस की जो आज भी रिकॉर्ड हो रही है बिटकॉइन की, चूंकि वो क्रिप्टो मार्केट किंग है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एज अ रेफरेंस हुसूल बरकत के लिए एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर ही को फ्री के सेक्शन के अंदर भी, यहाँ पर भी विद पास्ट की गुड एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि शॉर्ट टर्म प्राइस वॉलेटिलिटी अभी भी मौजूद है, प्रोबेबिलिटी है, सपोर्ट फेल्ड है 8 टाइम फ्रेम में अल्हम्दुलिल्लाह, और 1,05,000 आ सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया। फिर क्लियरली मेंशन है इफ दैट ब्रेक्स टू, अगर वो ब्रेक हो तो 1,01,500 प्रोबेबिलिटी 90% है। अब तक वो ब्रेक नहीं हुआ। आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि 1,05,000 अब तक ब्रेक नहीं हुआ। डेली टाइम फ्रेम में भी हमारी क्लोजिंग क्या हुई है, लास्ट पिवट लो जो लगा है विक गई है, एक रीटेस्ट कंप्लीट हुआ 1,03,470 तक, उस पर भी क्लोजिंग क्या है 106,378.6। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1,05,000 डेली टाइम फ्रेम में भी अब तक ब्रेक नहीं हुआ, वीकली में तो दूर दूर की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं हुई 1,05,000 के नीचे, इसका मतलब ये ब्रेक नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1,01,500 जिसकी प्रोबेबिलिटी ब्रेक होने पर 90% है, वो अब नहीं आ रहा। तो अब क्या पॉसिबल है, अब ये है कि, और याद रहे इट्स बुल साइकिल फेज 4 एट दिस वेरी मोमेंट, लास्ट स्टेज ऑफ द बुल मार्केट, काइंडली डू नॉट बी बेरिश और फुलिश एंड रिमेंबर हायर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से प्राइस ने लिक्विडिटी हंटिंग के बाद कहाँ जाना है, ऊपर ही जाना है। ऊपर कहाँ, 1,28,000 तक, ठीक है, 1,30,000 तक, 1,32,000, 132,955 जिसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 75%। और ये सब कुछ मैं फ्री के सेक्शन में भी बता रहा हूँ। 16 अक्टूबर को सपोर्ट फेल दिखा रहा हूँ 8 टाइम फ्रेम के अंदर, कि भले यहां से प्राइस नीचे गिर रही है, दोबारा पलटकर ये सारे टारगेट्स भी इंशाल्लाह हिट होंगे। तो गिरने से पहले बता रहा हूँ, उस वक्त भी प्राइस 108,261.4 है, 1,05,000 अब तक दूर दूर तक नहीं आया है, मगर मैं इन एडवांस बताने की आदत है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ्री के सेक्शन में भी सेम बात बताई है, ठीक है। 17 अक्टूबर को फिर आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि बाय बिटकॉइन, ठीक है। किस हवाले से कह रहे हैं फारूक भाई, फ्री के सेक्शन को क्लिक कर लेते हैं कि आप लोगों को मैंने बहुत खुलकर, ठीक है, लास्ट वीक की वीडियो में भी है, खुलकर बताया, जिस तरह इस वीडियो की शुरुआत में भी मैंने कहा, इफ यू हैव नॉट बॉट इट येट जस्ट बाय बिटकॉइन, यू शुड हैव एटलीस्ट 0.01 बिटकॉइन, यू कैन सेल इट इन द शॉर्ट टर्म, यानी कि ये नवंबर के एंड में, दिसंबर के एंड में, आप भले उसको दोबारा बेच देना है लेटर ऑन बाय द एंड ऑफ 2026, अगले साल के एंड में भले उसको आप, यू कैन बाय इवन मोर ऑफ इट, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। बिटकॉइन अगर 97,887 तक भी जाए, मैं कहता हूँ 97,000 तक भी जाए, स्टिल बाय बिटकॉइन। एवरेज करो अपनी पोजीशन को, डीसीए करो, डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, जस्ट बाय बिटकॉइन स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, लेटर ऑन मौका मिले ना मिले, ठीक है। ये बात आज प्री मार्केट एनालिसिस रिकॉर्ड करते हुए नहीं कह रहा हूं मैं आप लोगों को, ये बात मैंने आप लोगों को 12 अक्टूबर से बताई हुई, यानी कि एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। क्लियर हो रही है बात। हमारी बहुत ज़बरदस्त रेंज है 93,755 से लेकर 92, 91, 98,800 तक, एक बहुत ज़बरदस्त हमारी बुल मार्केट की वो है, सपोर्ट है, ठीक है। यहां तक भी गिर जाए तब भी आपने बाय ही करना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यहां तक बिटकॉइन की प्राइस जाएगी, खुलकर कह रहा हूं आपसे, ठीक है। ये एक सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए बात मेंशन हो रही है यहां पर। मैं यहां पर देख रहा हूं कि रीटेस्ट हो चुका है और बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद ऊपर ही जाना है इंशाल्लाह। तो आपने अभी से बाइंग करनी है, बाद में नहीं पछताना। बाद में ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन की प्राइस कहां है 1,13,000 में है तो भी सोच रहे कि बाय करे नहीं करे, फिर कहां है 1,16,000 पे, फिर भी सोच रहे बाय करे नहीं करे, फिर बिटकॉइन की प्राइस क्या है 1,26,500, न्यू ऑल टाइम हाई लग गया, वहां पर बाइंग कर रहे हैं। ऐसी हरकतें नहीं किया करें समझे बात को। बाइंग का वक्त होता है, ये वक्त इस वक्त बाइंग का है, उस वक्त आप प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है ना। भले बिटकॉइन फिर 1,30,000 जाए, जहां जाए 1,40,000 जाए, 1,47,500 जाए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, 1,70,000 जाए मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, आपने वहां पर प्रॉफिट बुक करने पार्ट्स में। जिस तरह पार्ट्स में बाइंग करते हैं, SIP करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसी तरह पार्ट्स में सेल भी करते हैं। ओके, एक्सेप्टेंस इन 4 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो 3 रेफरेंस के साथ रीड एंड लर्न, कॉशन और वार्निंग के साथ चौथी एक
एक्स्ट्रा एग्जांपल डालते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे फोमो में बाय नहीं करते। ये जो आपको लो दिख रहा है 1,07,350 का, विक गई हुई है यहाँ तक, ये तक ब्रेक होगा, प्राइस इससे भी नीचे जा सकती है। 30% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, तो आपने ख्याल से रहना है। एग्जाम्पल्स वगैरह सब दी हुई है। खैर, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस भले यहाँ से गिरे, आप में से किसी ने पूछा, मैंने खुलकर बताया भी है, स्टिल रिपीट कर देता हूँ वीडियो के अंदर भी, प्राइस गिरेगी, यहाँ से गिरेगी भी तो तेजी से उठ जाएगी। तो वही आप लोगों की आंखों के सामने कि प्राइस गिरकर दोबारा 1,09,000 को रीटेस्ट करने आ गई। ये 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से 17 अक्टूबर से बता दिया। अब दुनिया ये सोचे कि भाई आज प्री मार्केट एनालिसिस हो रहे हैं, ठीक है ना, 1,08,586 पे बिटकॉइन 19 अक्टूबर को बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर मंडे के दिन डेली और वीकली कैंडल क्लोज हो रही है। तो फारूक भाई बता रहे हैं, नहीं फारूक भाई आपको इन एडवांस 17 अक्टूबर से ये बता रहे हैं, ठीक है, कि बाय 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 बाय, ठीक है, हर हाल में बाय बिटकॉइन, और आल्ट कॉइन्स को भी साथ में आपने बाय करना है, ठीक है। सेल करना होगा तो भी इसी श्योरिटी के साथ इंशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी तो ज़रूर बताऊंगा। 17 अक्टूबर तौफीक दी तो ज़रूर बताऊंगा। 17 अक्टूबर 2025 खुलकर बता दिया 10:44 AM इटसेल्फ। फ्री के सेक्शन के अंदर भी वीक एक्सेप्टेंस है 6 आवर टाइम फ्रेम में, अल्हम्दुलिल्लाह, एग्जाम्पल ऑफ अ वीक एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पास्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, खुलकर बताया हुआ है। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा है। आप में से किसी ने मुझसे पूछा मुफ्त में बताएं, तो मैंने आपको उस वक्त भी बताया कि इसका मतलब ये होता है कि प्राइस गिरेगी ज़रूर यहाँ से, सपोर्ट फेलियर 8 आवर टाइम फ्रेम में भी, और वीक एक्सेप्टेंस है सपोर्ट की, इसका मतलब ये ब्रेक हो सकती है सपोर्ट, मगर तेज़ी के साथ फिर दोबारा प्राइस उठेगी ज़रूर, क्योंकि एक्सेप्टेंस है, प्राइस ने होल्ड करना है। वही आप लोगों की आंखों के सामने यहाँ से प्राइस ज़रूर गिरी, ठीक है ना। हमारा टारगेट भी हिट हुआ जो 16 अक्टूबर से बताया हुआ था, 1,05,000 वाला सपोर्ट फेलियर 8 आवर टाइम फ्रेम में, वीक एक्सेप्टेंस है 6 आवर टाइम फ्रेम में, हर हाल में ये टारगेट हमारा हिट हुआ। मगर जितना तेज़ी से प्राइस यहाँ से नीचे गिरी है, फिर उतनी तेज़ी से ऊपर उठी भी है, ठीक है ना। तो वो बात भी हमारी पूरी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 17 अक्टूबर ही को आपको मैंने खुलकर बता दिया। आप में से कई लोगों ने ये सवाल किया था कि फारूक भाई इफ़ आई बाय नाउ ऑफ कोर्स इन पार्ट्स विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, तो मेरा पहला टीपी क्या होगा प्रायर 128,000, प्लीज़ बता दें, क्योंकि 128,000 ही आपने ऊपर का टीपी रखा हुआ है अभी फ़िलहाल, अपना रिसेंट 1,26,000 वगैरह हिट होने के बाद। तो हमें उससे पहले कोई शॉर्ट टर्म के टीपी बता दें, तो टीपी 1 आपका होगा 1,12,200। ये कब कह रहा हूं मैं आपको, जब बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है 104,566.6, उस वक्त भी अगर किसी ने बाय किया तो अब इस वक्त वो बहुत फायदे के अंदर है, ठीक है ना। करंट मार्केट की प्राइस क्या चल रही है आपकी आंखों के सामने, 1,08,364, यहाँ से $4,000 बिटकॉइन की प्राइस नीचे है। मैं वहां पर क्या कह रहा हूं, पहला टीपी क्या होगा 1,12,200, ठीक है, दूसरा क्या होगा 1,13,755, तीसरा क्या होगा 1,15,000, चौथा क्या होगा 1,26,500। और जो लोग मिड टर्म के लिए या पहले से लॉन्ग टर्म में भी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, तो उनके लिए तो पहला टीपी ही यहाँ से 1,28,000 है, 128,000 है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आपको 2 मरतबा इन एडवांस बता दिया है कि बाय बिटकॉइन, ठीक है ना। रीसेंट के सिनेरियोज अगर देखे जाए तो आप लोगों को मैं 12 अक्टूबर को भी बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को रिसेंटली भी शॉर्ट टर्म प्राइस वॉलेटिलिटी एंड प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से भी बता रहा हूँ कि बाय बिटकॉइन, ठीक है ना। और सिंपल वर्ड्स में लिखा है बाय बिटकॉइन, कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखो, ये फ्री के सेक्शन के अंदर भी कोई राइट लेफ्ट की बात नहीं है। बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, स्टिल आई एम सजेस्टिंग यू इन नियर अबाउट 105,000 समथिंग, आपने यहाँ पर बाय ही करना है। बिटकॉइन प्राइस नीचे आए भी तो मजीद कोई मसला नहीं, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 17 अक्टूबर को मैंने मेंशन किया था। हर हाल में बिटकॉइन की प्राइस ने उठना ही, आप बाय करें, तो जिसने भी बाय किया वो अभी फायदे ही में है। वीकेंड शुरू हो जाता है, रियलिस्टिक टारगेट हमारा 1,70,000 ही रहेगा, ठीक है ना। ये मिनिमम है, इसने आना है इंशाल्लाह 1,65,000 ने, 1,70,000 ने। इसके बाद ही ऊपर मजीद जाना है नहीं जाना देखी जाएगी, इसके बाद ही बेयर मार्केट शुरू होनी है नहीं होनी देखी जाएगी। फिलहाल आपके जहन में ये बातें होनी चाहिए। रिपीट कर दिया फिर से एक दफ़ा, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट वीकली कैंडल क्लोज एट 108,586.20, 12 बता चुका, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 1,28,000 का इंतजार है, 1,30,000 का इंतजार है।
नीचे क्या है, वही सिनारियो जो अभी वीडियो की शुरू में भी कहा कि 101,190, 100,300 ब्रेक होगा, 97,000 की रेंज में जा रहे हैं, वो ब्रेक होगा 93,000 की रेंज में जा रहे हैं, वो ब्रेक होगा 92 से 90,800 की रेंज में जा रहे हैं। वरना हर हाल में आपने बाय ही करना है। फिलहाल बुल साइकिल फेज 4 है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। हमें इंतजार यहाँ पर 1,27,500, 1,28,666, 1,30,000, 1,40,000 का है। आपको भले जो भी इंतजार रहो यहाँ पर, भले वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटीज़ हो। 1,01,475 आप लोगों को पता नहीं कितने ज़माने से हर वीकली कैंडल क्लोजिंग में बताता आ रहा हूँ, लिक्विडिटी पेंडिंग है। यहाँ तक कि CME गैप भी है वहाँ पर 92,000 से लेकर 91,000 तक, बट आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। दैट्स वाई टारगेट के साइंस आगे नहीं बनाए, और ना ही बिटकॉइन की प्राइस 1,01,475 को हिट कर पाई। टेक्निकली हिट करके दोबारा एक विक गई है और वो फिर उड़ गई है 1,01,516 से, ठीक है। और अभी भी रीटेस्ट मुकम्मल हो चुका है। अभी भी अगर साइडवेज रही भी बिटकॉइन की प्राइस और ये हमारी करंट लोकल रेजिस्टेंस को ब्रेक ना भी कर पाई 1,15,000 की, जो कि करेगी इंशाल्लाह, बिटकॉइन की प्राइस 1,16,500 जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ जा रही है, ठीक है। अगर वहां पर ना भी जा सकी, वहां से पलट कर नीचे आई, एक स्प्रिंग भी लगा 1,01,000 के नीचे की तरफ भी, तब भी बिटकॉइन की प्राइस अभी फिलहाल इतना नीचे नहीं जा रही जितना मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ आप लोगों को। होपफुली मार्केट साइकिल टॉप कर लगने के बाद ही जाएगी। आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम का 1,47,500, 1,30,000 ये सब पता है। स्पॉट में भी 20% का मूव है इधर से भी, अगर आप बाइंग करना शुरू करते हैं तो, और बहुत ज़बरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है। आपकी मर्ज़ी, आपने इसको मिस करना है, ठीक है। आपकी मर्जी, आपने बातों को नहीं समझना है। 128,000 हिट होने की प्रोबेबिलिटी अब भी 90% है। करंट लोकल रेजिस्टेंस वही पहले की तरह फिर से है, 1,17,585 से लेकर 126,219, 118,900, ये पूरी एक रेंज है, इसका ब्रेक होना ज़रूरी है। फर्क भाई लास्ट वीक आपने कहा 1,16,000 वो आ गया, वो ब्रेक हुआ, उसके भी नीचे गए, वो भी टारगेट्स आपने दिए हुए थे, फ्री के सेक्शन में भी खुलकर बताया हुआ था, वो सब हो गया फर्क भाई। अभी बताएं, अभी नया टारगेट क्या है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से? सारे तो हिट हो जाते हैं जो आप बताते हैं। तो अब है हमारा जो हम देख रहे हैं 122,000, 126,500, ये सब दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। 122,277.8 या तो 126,000 भी होगा पॉसिबल इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और टाओ का भी हमारा टारगेट हिट हो गया 29 सितंबर से बताया हुआ आप लोगों को। इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपको 90% बताई थी 424.10 की। मार्केट गिरने के बावजूद लास्ट वीक की वीडियो में भी मैंने बताया बहुत तेज़ी से रिकवरी हुई है टाओ के अंदर। बेहतरीन आल्ट कॉइन है, इसको मिस नहीं करना। और आप लोगों की आंखों के सामने है कि 480 को इसने टेक्निकली हिट किया है, लिटरली हिट नहीं किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट के साथ रिट्रेस हुआ है, मगर बहुत खूबसूरती के साथ ये टारगेट्स टाओ के अंदर भी हमारे हिट हो चुके हैं। टाओ USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, किसी को नहीं मालूम तो जाकर देख लो। यह आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 29 सितंबर से मैंने बताया हुआ था। और हमारे इसके अंदर काफ़ी TP हिट हुए हैं, ठीक है, काफ़ी TP हिट हुआ है। 305.80 हमारा पहला TP था इसके अंदर, जब ये 304.42 पर था तब से बताया हुआ था 455 आपको टारगेट यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख कर दिखाया था। उस वक्त भी ये स्पॉट के अंदर भी 50% का मूव था, मगर नहीं सुनना, नहीं कमाना। ये उससे भी ऊपर गया है, लास्ट वीक गिरने के बावजूद भी 440 तक गया है। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 440 बोल रहा हूँ, 480 तक गया है, टेक्निकली हिट हुआ है वो टारगेट भी हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, अभी मैंने ये लिखा है, ठीक है। ये 480 टेक्निकली हिट हुआ है, 478.56 तक गया है। 455 मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियर बड़ा लिख कर दिखाया है, ठीक है ना। ये भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो टारगेट हिट हो चुका है ये 455, जो आप लोगों को इतने ओपनली मेंशन करके दिखाया मैंने। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।